और अब बात राज्यसभा चुनावों की कर लेते हैं। हरियाणा में जहां पर बीजेपी के सेल्फ गोल से हुड्डा साहब की लॉटरी आज निकल गई। हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? साहब कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। पहले से ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी तो थी, मगर वो अंतरात्मा की भी हत्यारी अब कहलाई जाएगी। हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई है, धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। ये जीत राहुल गांधी जी की जीत है, ये जीत खड़गे जी की जीत है। कहते हैं सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। हरियाणा में भी कल वही हुआ जो पहले से दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल बीजेपी के सियासी गुणाभाग में ऐसी गलती हो गई कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव जीत गई, या यूं कहें कि बीजेपी ने कांग्रेस को राज्यसभा का चुनाव जिता दिया। या फिर इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कल शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि राहुल गांधी के करीबी उम्मीदवार की जीत का सेहरा उनके सिर पर अब बध रहा है। लेकिन यह हुआ कैसे, आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल देर रात तक सारा ड्रामा चला है। बीजेपी की वो कौन सी गलती थी जिससे हुड्डा साहब की साख बच गई, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कल हरियाणा में रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कांग्रेस 2 में से 1 सीट केवल 1 वोट से कैसे जीती। यानी 1 वोट से कांग्रेस की लाज बच गई और हुड्डा साहब की साख भी। ये रिजल्ट कल रात आधी रात के करीब आए, 1:30 बजे के आसपास। सियासी खींचतान के बीच बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को विजेता घोषित किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा वो भी पहले सुन लेते हैं। बड़ा अच्छा कंटेस्ट रहा और बीजेपी के, क्योंकि एक अच्छा संख्या बल था, तो कंफर्टेबल जीत रही मेरी। 39 वोट मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले और सेकंड प्रेफरेंस भी मिली, उसकी गिनती की जरूरत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि जो निर्दलीय थे और कांग्रेस में अच्छा आपस में वोटों में 1 वोट का ही डिफरेंस रहा। यह तमाम हमारे सीनियर जितने भी एमएलए मेरे साथ, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, इन लोगों ने बड़ा हिम्मत रखकर जो ना ये कदम चुमा है, इस कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र है। मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में विधान राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव था और उम्मीदवार 3 खड़े थे। कुल 90 विधायक थे, 88 विधायकों ने इसमें वोट डाला। कांग्रेस के 4 और बीजेपी का 1 वोट रद्द हुआ, जिसके चलते 83 वोट ही वैध माने गए, जिनमें से बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले, कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो उम्मीदवार खड़े थे सतीश नांदल, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको 27 वोट ही मिले। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ 1 वोट से ये चुनाव जीत गया। अब वोटों का सियासी गुणाभाग भी समझ लीजिए। हरियाणा की राजनीति को नजदीकी से समझने वाले कह रहे हैं कि चुनाव में नायब सिंह सैनी साहब का गणित गड़बड़ा गया और इसी वजह से कांग्रेस जीत पाई। बीजेपी से पहली भूल यह हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों को वोट नहीं करने की रणनीति उन पर उल्टा पड़ गई। बीजेपी को लगा कि अगर अभय सिंह चौटाला के विधायक वोट नहीं करेंगे तो गिनती 90 से नहीं 88 से शुरू होगी और दूसरी प्राथमिकता के वोट का लाभ उन्हें मिल जाएगा और निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव जीत जाएंगे, जिन्हें बीजेपी का समर्थन था। दूसरी गलती पार्टी की यह रही कि बीजेपी का खुद का 1 वोट रद्द हो गया, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता खुद खुल गया और वो आधे से भी कम मार्जिन से चुनाव जीत गए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, यानी बीजेपी को वोट दिया था और 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे, यानी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बीजेपी के गुणाभाग में गलती का फायदा कर्मवीर बौद्ध को मिल गया, नहीं तो राहुल गांधी के उम्मीदवार को हराने में कांग्रेस नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली थी। काउंटिंग शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच गिनती 5 बजे शुरू नहीं हो पाई। मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक दिल्ली पहुंचा। जांच में परमवीर सिंह का वोट रद्द कर दिया गया, जबकि भरत सिंह बेनीवाल और अनिल विज का वोट वैध माना गया। रात 10:25 बजे वोटिंग दोबारा शुरू हुई। स्क्रीनिंग के दौरान कैंसिल वोट पर विवाद भी हुआ।
काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस के 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग सामने आ गई। साथ ही इनके 4 वोट कांग्रेस के रद्द भी हुए। बीजेपी का भी 1 वोट रद्द हो गया। इसके बाद रात 1:10 पर यह रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के एक नेता जीत पाए। आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? लगातार बहुत बड़ा चुनौती थी बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। हरियाणा में भले ही कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली हो, लेकिन अब पार्टी में अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन चौधरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि 9 विधायकों ने दगाबाजी की। रामकिशन गुर्जर ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में खुलकर तो बात सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश हुई, दुखी होकर मैंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। रामकिशन गुर्जर पूर्व विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से अभी विधायक हैं। उनकी पत्नी पर क्रॉस वोटिंग का आरोप भी लगा है।